जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम 250 ऐसे एक्सप्रेशंस पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी अंग्रेजी में चार चांद लगा देंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो कॉन्वर्सेशन होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट। ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर डिफरेंट मटेरियल, that's why their conversation is different. So my dear friend, if you want to make your conversation just different, so you should use just different of type of material. So now I am going to teach you today some advanced level expressions which are very much important for English. If you will complete all these things, all these expressions, definitely your English will be mind blowing. So my dear friend, बढ़ते हैं हम आज की क्लास में आगे, और आज हम पढ़ते हैं 250 ऐसे एक्सप्रेशंस जो आपके अंग्रेजी को चार चांद में बदल देंगे, आपके अंग्रेजी में चार चांद लगा देंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है, इट इज नो यूज ऑफ, कोई फायदा नहीं। क्लियर? लड़ने से कोई फायदा नहीं, आपका बनेगा इट इज नो यूज ऑफ फाइटिंग। सोने से कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज ऑफ स्लीपिंग। माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास में मैं सारे एक्सप्रेशंस बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, जिससे कि 1 घंटे के अंदर अंदर हम हमारे सभी 250 एक्सप्रेशंस को कवर कर पाए। हाउ डेयर्ड यू टू, हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर्ड यू टू कॉल हर नेम, उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे की, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर्ड यू टू, यहाँ पे आ जाएगा कम हियर, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की। सो हाउ डेयर यू टू मीन्स हिम्मत कैसे की, यह हिम्मत कैसे हुई। इट इज टू बैड दैट, यह बहुत बुरी बात है कि। इट इज टू बैड दैट शी गॉट चीटेड, यह बहुत बुरी बात है कि उसे धोखा मिला। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज टू बैड दैट, यह बहुत बुरी बात है कि। There is something wrong with, there is something wrong with, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मीन्स अचानक कुछ अननेसेसरी आपके साथ होने लगे तो आप बोलेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है। मीन्स जिस डॉग के साथ आप रोज खेलते हैं और अचानक वो आपको काट ले तो आप बोलेंगे भाई कुत्ते के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर डॉग, आपके कुत्ते के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉस, आपके बॉस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ब्रदर, आपके ब्रदर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर फ्रेंड, आपके दोस्त के साथ कुछ तो गड़बड़ है। रूमर हैज इट दैट, अफवाह तो ये है कि। रूमर हैज इट दैट शी इज नॉट कमिंग इन टूडेज पार्टी, अफवाह तो ये है कि वो आज की पार्टी में नहीं आ रही है। इट इज माई टर्न टू, मेरी बारी है। इट इज माई टर्न टू ऑफर यू ब्रेकफास्ट, आज आपको नाश्ता कराने की मेरी बारी है, बदला लेने की मेरी बारी है। इट इज माई टर्न टू टेक रिवेंज, बदला लेने की मेरी बारी है। इट इज हार्ड फॉर मी टू, मेरे लिए मुश्किल है। इट इज हार्ड फॉर मी टू टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ माई फादर, मेरे पापा जी के सामने झूठ बोलना मेरे लिए मुश्किल है। इट इज हार्ड फॉर मी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना मेरे लिए मुश्किल है। डू यू माइंड इफ आई, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं। ठीक है, डू यू माइंड इफ आई स्पिट हियर, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं थूक दूं। क्लियर? अगर मैं यहां थूक दूं। क्लियर? सो डू यू माइंड इफ आई, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं। डू यू माइंड इफ आई गो फ्रॉम हियर, क्या आपको परेशानी होगी अगर मैं यहां से चला जाऊं। डांस टू समवन्स ट्यून, किसी के इशारों पर नाचना। ही डांसेस हिज वाइफ्स ट्यून, वह उसके वाइफ के इशारों पर नाचता है। क्लियर? ही डांसेस हिज मतलब उसकी वाइफ्स ट्यून, वह उसकी वाइफ के, वह उसकी पत्नी के इशारों पर नाचता है। तो सूनर और लेटर, कभी ना कभी। सूनर और लेटर यू विल गेट द डेस्टिनी, कभी ना कभी आपको मंजिल जरूर मिलेगी। क्लियर डियर? ओके, कभी ना कभी मैं कार खरीदूंगा
सूनर और लेटर आई विल बाय अ कार, कभी ना कभी मैं एमपी से बाहर जाऊंगा, सूनर और लेटर आई विल गो टू आउट ऑफ एमपी, कभी ना कभी आप आपके सपने पूरे करेंगे, सूनर और लेटर यू विल कंप्लीट योर ड्रीम्स और यू विल फुलफिल योर ड्रीम्स। क्लियर डियर? सो बढ़ते हैं आगे। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ, के बहाने, क्लियर, आई मैट हिम, मैं उससे मिला, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी, मैं उससे पैसे देने के बहाने मिला। क्लियर? मैं यहां आता हूं पढ़ने के बहाने, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रीडिंग अ बुक, मैं यहां बुक पढ़ने के बहाने आता हूं। सो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब के बहाने, हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी, अलॉट का मतलब होता है बहुत करने लगे हो, तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, तुम बहुत लड़ने लगे हो, तुम बहुत खेलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम बहुत लड़ने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग अलॉट, तुम बहुत लड़ने लगे हो। यू नो वॉट प्लस सेंटेंस, आपको पता है, आपको पता है कल मैं प्रिया से मिला, आपको पता है कल मैंने आपको कॉल किया, आपको पता है कल मैं वहां गया। सो यू नो वॉट मीन्स आपको पता है। यू नो वॉट आई मैट प्रिया स्टडे, आपको पता है कल मैं प्रिया से मिला। यू नो वॉट आई वेंट टू मार्केट एस्टरडे, आपको पता है कल मैं बाजार गया। लाइक टू मीन्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पसंद करता हूं। ही लाइक्स टू मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक पर जाना पसंद करता है या मॉर्निंग वॉक पसंद करता है। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। लीड्स टू है ना, जाती है, यहाँ पे कहाँ काट देंगे हम, इसका मतलब सेंस निकलेगा जाती है, और पर्टिकुलर इसको हम रोड के लिए यूज करेंगे। वेयर डज दिस रोड लीड्स टू, यहां से एस हट जाएगा क्योंकि यहां पर डज लगा हुआ है माय डियर फ्रेंड, इसलिए यहां से ये मिसप्रिंट हो गया। सो वेयर डज दिस रोड लीड टू, यह सड़क कहां जाती है। अब हमें ये बोलना कि यह सड़क भोपाल जाती है, तो फिर हम बोलेंगे दिस रोड लीड्स, अब लगेगा इसमें लीड है ना, क्योंकि यहां पे डज नहीं, दिस रोड लीड्स टू भोपाल, यह सड़क भोपाल जाती है। क्लियर हुआ डियर? अटरली, कहीं के, झूठे, कहीं के, पागल, कहीं के, बेवकूफ, कहीं के, मूर्ख, कहीं के, तो क्या कहलाएगा? अटरली। यू आर अटरली लायर, झूठे कहीं के, धोखेबाज कहीं के। यू आर अटरली चीटर, धोखेबाज कहीं के, मूर्ख कहीं के। यू आर अटरली फूल, यू आर अटरली फूल, मूर्ख कहीं के। सो अटरली मीन्स होता है माय डियर फ्रेंड कहीं के। राइट नाउ, अभी के अभी, के जाओ, अभी के अभी नहाओ। सो गो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर राइट नाउ, अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, जाओ अभी के अभी नहाओ। गो एंड टेक अ बाथ राइट नाउ, जाओ अभी के अभी नहाओ। सो राइट नाउ का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? अभी के अभी। एनीवे, वैसे भी, एनीवे के बाद में आ जाएगा प्रॉपर सेंटेंस, जिस सेंटेंस के बारे में आप बोल रहे हैं, ठीक है। एनीवे आई विल नॉट गो देयर, वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगा। एनीवे आई विल नॉट कॉल यू, वैसे भी मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। एनीवे आई विल नॉट हेल्प यू, वैसे भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इवन देन आई, फिर भी मैं। इवन देन आई विल गो देयर, फिर भी मैं वहां जाऊंगा। इवन देन आई विल कॉल यू, फिर भी मैं आपको कॉल करूंगा। इवन देन आई विल हेल्प यू, फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से परे। दिस गर्ल इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये लड़की मेरी समझ से परे है। दिस बॉय इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये लड़का मेरी समझ से परे है। दिस मैटर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मैटर मेरी समझ से परे है। इंडीड, वाकई में। इट इज इंडीड वेरी हॉट टुडे, आज वाकई में बहुत गर्मी है। इट इज इंडीड वेरी कोल्ड टुडे, आज वाकई में बहुत ठंडी है। क्लियर डियर? सो इंडीड मतलब होता है वाकई में।
एज फॉर नाउ, फिलहाल, एज फॉर नाउ वेयर आर यू, फिलहाल आप कहाँ हो। एज फॉर नाउ वेयर आर यू गोइंग, फिलहाल आप कहाँ जा रहे हो। एज फॉर नाउ वेयर आर यू सिटिंग, फिलहाल आप कहाँ बैठे हो। इन नो टाइम, देखते ही देखते, देखते ही देखते उसने कार खरीद ली, देखते ही देखते वो आईएएस ऑफिसर बन गई, देखते ही देखते वह डॉक्टर बन गया, देखते ही देखते उसने बंगला खरीद लिया। सो ही बॉट अ कार इन नो टाइम, देखते ही देखते उसने कार खरीद ली। ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर इन नो टाइम, देखते ही देखते वो आईएएस ऑफिसर बन गया। और लड़की है तो शी बोलेंगे आप। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ, की तो बात है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे, एक दिन की तो बात है। इट इज अ मैटर ऑफ मनी, पैसों की तो बात है। इट इज अ मैटर ऑफ हॉलीडे, छुट्टी की तो बात है। इट इज अ मैटर ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की तो बात है। डू एवर, कभी तो कर लिया करो। डू एवर अंडरस्टैंड मी, कभी तो मुझे समझ लिया करो। डू एवर कॉल मी, कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। डू एवर कम एट माई होम, कभी तो मेरे घर आ जाया करो। नाइदर यू डू नॉर लेट मी डू, ना तो खुद करते हो ना मुझे करने देते हो। नाइदर यू कुक फूड नॉर लेट मी कुक फूड, ना तो खुद खाना पकाते हो ना मुझे पकाने देते हो। नाइदर यू ईट फूड नॉर लेट मी ईट फूड, ना तो खुद खाना खाते हो ना मुझे खाने देते हो। कुडंट बी हैप्पियर सिंस, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ही कुडंट बी हैप्पियर सिंस ही हैज बिकम अ फादर, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो पिता बना। क्लियर डियर। सो कुडंट बी हैप्पियर सिंस मीन्स खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी, ऐश की जिंदगी जीना। ही इज लिविंग इन द लैप ऑफ लग्जरी बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, वह ऐश की जिंदगी जी रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। क्लियर डियर। ओके, सो लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी मतलब होता है ऐश की जिंदगी जीना। मच अर्लियर, बहुत पहले ही। आई हैड गॉन देयर मच अर्लियर, मैं वहां बहुत पहले ही जा चुका हूं। आई हैव, यहां पर हमने लगाया आई हैड की जगह कर दिया हैव। आई हैव ईटन फूड मच अर्लियर, आई हैव ईटन फूड मच अर्लियर, मैं बहुत पहले ही खाना खा चुका हूं। सो मच अर्लियर का मतलब होता है मेरे दोस्त बहुत पहले ही। भारत मैच बहुत पहले ही जीत चुका है। इंडिया हैज वन द मैच मच अर्लियर, भारत मैच बहुत पहले ही जीत चुका है। इनवार्डली, मन ही मन में। सी वॉज इनवार्डली लाफिंग, वो मन ही मन में हंस रही थी, मैंने उसे पागल समझ लिया। क्लियर। ही वॉज अब्यूजिंग इनवार्डली, क्लियर हुआ। ओके, वह मन ही मन में गाली दे रहा था, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ही वॉज इनवार्डली अब्यूजिंग। क्लियर, वह मन ही मन में गाली दे रहा था। क्लियर मेरे दोस्त। सो इनवार्डली मीन्स मन ही मन में। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि। इट इज नॉट दैट आई डोंट नो अबाउट यू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा। इट इज नॉट दैट आई विल नॉट कम, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इट इज नॉट दैट आई विल नॉट हेल्प यू। सो इट इज नॉट दैट का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि। टू बिट, दो कौड़ी का। ही इज टू बिट मैन, वह दो कौड़ी का आदमी है। सी इज टू बिट गर्ल, वह दो कौड़ी की लड़की है। योर बॉस इज टू बिट मैन, तुम्हारा बॉस दो कौड़ी का बॉस है। यूज्ड स्पून, जूठी चम्मच, अगर कोई भी बर्तन जूठा है तो उसे बोलेंगे हम यूज्ड। दिस ग्लास इज यूज्ड, यह गिलास जूठा है।
दिस कप इज यूज्ड, यह कप जूठा है। ऑट फूड, जूठा खाना। दिस इज एन ऑट फूड आई विल नॉट ईट, यह खाना जूठा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। सी गैव मी एन ऑट फूड, उसने मुझे जूठा खाना दिया। वाई डू यू गिव मी एन ऑट फूड, तुम मुझे जूठा खाना क्यों देते हो। सो ऑट फूड मीन्स होता है मेरे दोस्त जूठा खाना। लिप्ड वाटर, जूठा पानी, कोई लिक्विड अगर है तो वहां पर हम बोलेंगे लिप्ड। लिप्ड वाटर मीन्स जूठा पानी। ही गैव मी लिप्ड वाटर, उसने मुझे जूठा पानी दिया। सी गैव मी लिप्ड मिल्क, उसने मुझे जूठा दूध दिया। सी गैव मी लिप्ड जूस, उसने मुझे जूठा जूस दिया। सो कॉल्ड, मुंह बोला या नाम मात्र का। सो कॉल्ड का मतलब होता है मुंह बोला या नाम मात्र का। He is my so called brother, वह मेरा मुंह बोला भाई है या फिर नाम मात्र का भाई है। She is my so called sister, वह मेरी मुंह बोली बहन है या फिर नाम मात्र की बहन है। Take my word for it, मुझसे लिख कर ले लो। Take my word for it, he will not go there, मुझसे लिख कर ले लो, वह वहां नहीं जाएगा। टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल नॉट हेल्प यू, मुझसे लिख कर ले लो, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। टेक माई वर्ड फॉर इट, ही विल नॉट पास, मुझसे लिख कर ले लो, वो पास नहीं होगा। डू कम, आइए तो सही। डू कॉल हिम, उसे कॉल करिए तो सही। डू आस्क हिम, उससे पूछिए तो सही। डू इनवाइट हिम, उसे इनवाइट करिए तो सही। सो डू कम मीन्स आइए तो सही। आई विल बी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। क्लियर। यू विल बी एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। ही विल बी एज ही इज, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। सी विल बी एज सी इज, वो जैसी है वैसे ही रहेगी। आई एम एलर्जिक टू, मुझे एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू अल्कोहल, मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू मिल्क, मुझे मिल्क से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू स्वीट्स, मुझे स्वीट से एलर्जी है। तो हर वो चीज जिस चीज से मुझे या आपको या किसी को भी एलर्जी है तो वहां पर हम बोलेंगे एलर्जिक टू। ये यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा। ये सभी नियम है, सारे नियमों का यही काम होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है उस सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो जाता है। श्योरली, करेंगे और जरूर करेंगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हम तुमसे पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। हम तुम्हारे घर आएंगे और जरूर आएंगे। हम यहां से निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। वे विल किल यू, वे श्योरली किल, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। क्लियर। वे विल कॉल यू, वे श्योरली कॉल, हम तुम्हें कॉल करेंगे और जरूर करेंगे। वाई एंड वाई, आहिस्ता आहिस्ता। वाई एंड वाई आई स्टार्टेड फॉल इन लव विद हर, आहिस्ता आहिस्ता मुझे उससे प्यार होने लगा। इवन बाय मिस्टेक, डोंट, भूलकर भी मत करना या फिर गलती से भी मत करना। इवन बाय मिस्टेक डोंट गो देयर, भूलकर भी वहां मत जाना या गलती से भी वहां मत जाना। इवन बाय मिस्टेक डोंट कॉल मी अगेन, भूलकर भी मुझे कॉल मत करना या गलती से भी मुझे कॉल मत करना। वडिंग, उभरता हुआ। हिज वडिंग स्टार, वह उभरता हुआ स्टार है। हिज वडिंग सिंगर, वह उभरता हुआ गायक है। हिज वडिंग डांसर, वह उभरता हुआ डांसर है। हिज वडिंग बिजनेसमैन, वह उभरता हुआ बिजनेसमैन है। व्हाट विल यू टेक टू, क्या लोगे। तुम यहां से जाने का क्या लोगे, तुम वहां पर रुकने का क्या लोगे, तुम इस काम को करने का क्या लोगे। तो क्या लोगे उसका बोलेंगे हम व्हाट विल यू टेक टू। व्हाट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर, यहां से जाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू स्टे देयर, वहां रुकने का क्या लोगे। व्हाट विल यू डू टू कंप्लीट माई वर्क, मेरा काम पूरा करने का क्या लोगे। सो व्हाट विल यू टेक टू मीन्स क्या लोगे। पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग,
हर बात को हंसकर टाल देना। तुम हर बात को हंसकर क्यों टाल देते हो? तुम्हें हर बात को हंसकर नहीं टालना चाहिए, तुम हर बात को हंसकर टालते हो। हर बात को हंसकर टालना तुम्हारी आदत है। सो वाई डू यू पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग? तुम हर बात को हंसकर क्यों टालते हो? तुम हर बात को हंसकर नहीं टाल सकते। अब सकते मतलब कैन, नहीं के लिए नॉट। बोलो, यू कैन नॉट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तुम हर बात को हंसकर नहीं टाल सकते, तुम्हें हर बात को हंसकर नहीं टालना चाहिए। अब चाहिए मतलब शुड, यू शुड नॉट पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तुम्हें हर बात को हंसकर नहीं टालना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग मींस हर बात को हंसकर टालना। कैन आई गेट यू समथिंग टू? क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको बैठने के लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ लाऊं? क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ लाऊं? क्लियर डियर? तो क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू सिट ऑन? क्या मैं आपको बैठने के लिए कुछ लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू रीड? क्या मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ लाऊं? कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक? क्या मैं आपको पीने के लिए कुछ लाऊं? विल नॉट वर्क, काम नहीं चलेगा। रोने से काम नहीं चलेगा, सोने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, नाराज होने से काम नहीं चलेगा, रूठने से काम नहीं चलेगा, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? सो क्राइंग विल नॉट वर्क। क्लियर? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हम ये बोलेंगे सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, तो यहां पे क्या जाएगा? ओनली। तो बोलिएगा ओनली क्राइंग विल नॉट वर्क। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ओनली स्पीकिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। ओनली लाफिंग विल नॉट वर्क। सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा। लेट इट बी, तुम रहने दो। यू लेट इट बी आई विल डू, तुम रहने दो मैं करूंगा। यू लेट इट बी आई विल गो, तुम रहने दो मैं जाऊंगा। यू लेट इट बी आई विल प्ले, तुम रहने दो मैं खेलूंगा। यू लेट इट बी आई विल ट्राई, तुम रहने दो मैं कोशिश करूंगा। आई एम क्विक टू, मैं जल्दी कर लेता हूं। आई एम क्विक टू ईट फूड, मैं जल्दी खाना खा लेता हूं। आई एम क्विक टू लर्न इंग्लिश, मैं जल्दी अंग्रेजी सीख लेता हूं। आई एम क्विक टू स्पीक इंग्लिश, मैं जल्दी अंग्रेजी बोल लेता हूं। आई एम क्विक टू क्लीन माई होम, मैं जल्दी मेरे घर को साफ कर लेता हूं। आई एम क्विक टू डेकोरेट माई होम, मैं जल्दी मेरे घर को सजा लेता हूं। देयर इज नथिंग विच, ऐसा कुछ नहीं है जो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं लिख सकता। देयर इज नथिंग विच आई कांट डू, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं खा सकता। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज नथिंग विच आई कांट ईट। सो माय डियर फ्रेंड, देयर इज नथिंग विच का मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैं। एट द मोस्ट ऑफ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे मारोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी शिकायत करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा। एट द मोस्ट ऑफ यू विल गो फ्रॉम हियर, ज्यादा से ज्यादा तुम यहां से जाओगे। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा तुम कल नहीं आओगे। एट द मोस्ट ऑफ यू विल नॉट कम टुमारो। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो ज्यादा से ज्यादा। हाउ डज इट कंसर्न यू, तुम्हें क्या पड़ी है? तुम्हें क्या पड़ी है, कौन कहां जाता है? हाउ डज इट कंसर्न यू हु गोज वेयर, तुम्हें क्या पड़ी है, कौन कहां जाता है। क्लियर? सो हाउ डज इट कंसर्न यू मीन्स तुम्हें क्या पड़ी है। लकीली, किस्मत से, किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे। किस्मत से मेरे भैया घर पर नहीं थे। किस्मत से मेरे टीचर क्लास में नहीं थे। तो किस्मत से क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड? लकीली। लकीली माय फादर वॉज नॉट एट माय होम, किस्मत से मेरे पापा घर पर नहीं थे।
लकीली माई ब्रदर वॉज नॉट एट माई होम, किस्मत से मेरे भैया घर पर नहीं थे। वट इज द हार्म, हर्ज ही क्या है, झूठ बोलने में हर्ज ही क्या है, फिर से पूछने में हर्ज ही क्या है, सच बोलने में हर्ज ही क्या है। वट इज द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ, सच बोलने में हर्ज ही क्या है। कंसीडर मोर देन, से बढ़कर मानना, ही कंसीडर्स मी मोर देन हिज सन, वह मुझे उनके बेटे से बढ़कर मानते हैं, मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं। तो यहां पे आ जाएगा आई कंसीडर यू मोर देन माय ब्रदर, मैं तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर मानता हूं। थैंकफुली, यह तो शुक्र है कि, थैंकफुली यह तो शुक्र है कि, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी, यह तो शुक्र है कि तुम्हारा कोई लॉस, कोई नुकसान नहीं हुआ। सो माय डियर फ्रेंड, यह तो शुक्र है कि अंग्रेजी में बोलेंगे थैंकफुली, थैंकफुली यू डिड नॉट गेट हर्ट, यह तो शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। सो थैंकफुली मीन्स यह तो शुक्र है कि। इट इज योर एवरीडे स्टोरी, यह तो आपका रोज का काम है। इट इज माई एवरीडे स्टोरी, यह तो मेरा रोज का काम है। इट इज हर एवरीडे स्टोरी, यह तो उसका रोज का काम है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू कम लेट। क्लियर? लेट आना आपका रोज का काम है। क्लियर हुआ डियर? इट इज योर एवरीडे स्टोरी टू स्कॉल्ड मी, मुझे डांटना आपका रोज का काम है। सो इट इज योर एवरीडे स्टोरी मीन्स ये तो आपका रोज का काम है। स्टॉप्ड टू, उतर आया है, वह अब मुझे बदनाम करने पर उतर आया है, वह अब पढ़ाई करने पर उतर आया है। क्लियर? वह यहां से जाने पर उतर आया है, तो उतर आया है कहलाएगा स्टॉप्ड टू। ही हैज स्टॉप्ड टू स्टडी नाउ, वह पढ़ाई पर उतर आया है। क्लियर हुआ? थिंक ऑफ इट एज योर ओन, इसे अपना ही समझो, इसे अपना ही घर समझो। सो क्या बोलोगे आप? थिंक ऑफ इट एज योर ओन हाउस, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही मोबाइल फोन समझो। थिंक ऑफ इट एज योर मोबाइल फोन, इसे अपनी ही बाइक समझो। थिंक ऑफ इट एज योर ओन बाइक। सो माय डियर फ्रेंड, थिंक ऑफ इट एज योर ओन, इसे अपना ही समझो। आई कांट ईट एनी मोर, मैं और नहीं खा सकता। आई कांट सी एनी मोर, मैं और नहीं देख सकता। आई कांट प्ले एनी मोर, मैं और नहीं खेल सकता। आई कांट ट्राई एनी मोर, अब मैं और कोशिश नहीं कर सकता। बैक आउट, मुकर जाना। ही विल बैक आउट हिज वर्ड्स, वह अपनी जुबान से मुकर जाएगा। यू विल बैक आउट योर वर्ड्स, तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे। दे विल बैक आउट देयर वर्ड्स, वे उनकी जुबान से मुकर जाएंगे। बिफोर एंड बिहाइंड, आगे बढ़कर। यू शुड कम, आपको आना चाहिए। बिफोर एंड बिहाइंड, आपको आगे बढ़ के आना चाहिए। सो बिफोर एंड बिहाइंड का मतलब होता है आगे बढ़कर। दिस इज वॉट, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं देख रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं। तो कहलाएगा दिस इज वॉट, दिस इज वॉट आई एम टेलिंग टू यू, यही तो मैं तुमसे बोल रहा हूं। क्लियर हुआ? सो दिस इज वॉट मीन्स यही तो। डोंट बी सो, ज्यादा मत बनो। डोंट बी सो क्लेवर, ज्यादा चालाक मत बनो। डोंट बी सो ब्रेव, ज्यादा बहादुर मत बनो। डोंट बी सो इंटेलिजेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट मत बनो। क्लियर? डोंट बी सो वर्कशाय, ज्यादा कामचोर मत बनो। सो ज्यादा मत बनो। आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट, मुझे पता है कितना मुश्किल है। आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज टू अर्न मनी, मुझे पता है पैसे कमाना कितना मुश्किल है।
आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज टू कम ऑन टाइम। मुझे पता है समय पर आना कितना मुश्किल है। सो माय डियर फ्रेंड, आई नो हाउ टू डिफिकल्ट इट इज, मुझे पता है कितना मुश्किल है। इफ इट इज अबाउट, रही बात इसकी, ठीक है। इफ इट इज अबाउट का मतलब होता है मेरे दोस्त रही बात इसकी। यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, आप आपके पढ़ाई पर ध्यान दो। इफ इट इज अबाउट मनी आई विल अरेंज, रही बात पैसों की तो मैं अरेंज करूंगा। आप आपके पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा, रही बात पैसों की तो मैं अरेंज करता हूं। ओके, यू जस्ट फोकस योर हेल्थ, यू जस्ट फोकस योर हेल्थ, आप आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दो। इफ इट इज अबाउट हाउस होल्ड वर्क आई विल डू, आप आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा, रही बात घरेलू कार्य की तो मैं करूंगा। सो इफ इट इज अबाउट मीन्स रही बात इसकी। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, तुम इससे नहीं बच सकते हो। यू कांट एस्केप फ्रॉम लव, तुम प्यार से नहीं बच सकते हो। यू कांट एस्केप फ्रॉम योर ब्रदर, तुम अपने भाई से नहीं बच सकते हो। यू कांट एस्केप फ्रॉम योर टीचर, तुम अपने टीचर से नहीं बच सकते हो। जस्ट आफ्टर, हाथ धोकर पीछे पड़ा है। सी जस्ट आफ्टर योर ब्रदर, वो हाथ धोकर तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है। योर ब्रदर इज जस्ट आफ्टर हर, तुम्हारा भाई हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा है। एटलीस्ट मस्ट, कम से कम। एटलीस्ट मस्ट ट्राई टू गेट सक्सेस, कम से कम सफल होने की कोशिश तो करो। एटलीस्ट मस्ट ट्राई टू कम ऑन टाइम, कम से कम समय पर आने की कोशिश तो करो। सो एटलीस्ट मस्ट का मतलब होता है कम से कम। इज किलिंग, जान ले रही है। योर स्माइल इज किलिंग, तुम्हारी मुस्कुराहट जान ले रही है। योर ड्रेस इज किलिंग, तुम्हारी ड्रेस जान ले रही है। ड्यूरेबल, टिकाऊ है। दिस फोन इज ड्यूरेबल, यह फोन टिकाऊ है। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। ही केम आफ्टर अ लॉन्ग, वह बहुत देर बाद आया। ही कॉल्ड मी आफ्टर अ लॉन्ग, उसने बहुत देर बाद मुझे कॉल किया। ही कुक्ड फूड आफ्टर अ लॉन्ग, उसने बहुत देर बाद खाना पकाया। What will you do by knowing, जानकर क्या करोगे। What will you do by knowing, जानकर क्या करोगे। What will you do by going, जाकर क्या करोगे। What will you do by playing, खेलकर क्या करोगे। What will you do by sleeping, सोकर क्या करोगे। He has no shortage of, की कमी नहीं है। He has no shortage of money, उसके पास पैसों की कमी नहीं है। He has no shortage of books, उसके पास पुस्तकों की कमी नहीं है। He has no shortage of friends, उसके पास दोस्तों की कमी नहीं है। As usual, हमेशा की तरह। As usual, you are telling a lie, हमेशा की तरह तुम झूठ बोल रहे हो। As usual, you are coming late, हमेशा की तरह तुम लेट आ रहे हो। As usual, you are fighting, हमेशा की तरह तुम लड़ रहे हो। Second to none, किसी से कम नहीं। He is second to none in brain, वह दिमाग में किसी से कम नहीं है। He is second to none in strength, वह ताकत में किसी से कम नहीं है। Second to none मतलब किसी से कम नहीं। स्पोकन इज स्पोकन, बोल दिया तो बोल दिया। सेंट मतलब भेजना, भेज दिया। सेंट इज सेंट, नाउ व्हाट कैन आई डू, भेज दिया तो भेज दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। क्लियर। अब यहां पर आपने लिखा कॉल्ड इज कॉल्ड, नाउ व्हाट कैन आई डू, कॉल कर दिया तो कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। डोंट टेक मी लाइटली, मुझे हल्के में मत लो।
डोंट टेक हिम लाइटली, उसे हल्के में मत लो। डोंट टेक हर लाइटली, उसे हल्के में मत लो। डोंट टेक माई ब्रदर लाइटली, मेरे भाई को हल्के में मत लो। यूज फोर्स का मतलब होता है जोर चलाना या दादागिरी दिखाना। डोंट यूज फोर्स ऑन मी, मुझ पर दादागिरी मत चलाओ या मुझ पर जोर मत चलाओ। डोंट यूज फोर्स ऑन हर, उस पर ज्यादा दादागिरी मत दिखाओ या उस पर जोर मत चलाओ। ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक। ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वह भरोसे के लायक नहीं है। शी इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वह भरोसे के लायक नहीं है। योर बॉस इज नॉट ट्रस्टवर्दी, आपका बॉस भरोसे के लायक नहीं है। बैकआउट, मुकर जाना। ही बैक्ड आउट हिज वर्ड्स, वह अपनी जुबान से मुकर गया। मैं जानता हूं तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे। आई नो दैट यू विल बैक आउट योर वर्ड्स, मैं जानता हूं तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे। डेड अगेंस्ट, बिल्कुल खिलाफ। ही इज डेड अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। सी इज डेड अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। माई फादर इज डेड अगेंस्ट यू, मेरे पापा तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हैं। सो डेड अगेंस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त बिल्कुल खिलाफ। येट टू, बाकी है। मम्मी इज येट टू कुक फूड, मम्मी का खाना बनाना बाकी है, मम्मी का खाना पकाना बाकी है। मम्मी इज येट टू गेट सैलरी, मम्मी का अभी सैलरी मिलना बाकी है। मम्मी इज येट टू कंप्लीट हर वर्क, मम्मी का उसका पूरा काम करना अभी बाकी है। सो येट टू मतलब बाकी है। फेलो फीलिंग, भाईचारा या अपनापन। फेलो फीलिंग मीन्स भाईचारा या अपनापन। यू शुड हैव फेलो फीलिंग, है ना, आप में भाईचारा होना चाहिए या आप लोगों में अपनापन होना चाहिए। मेक राउंड्स, चक्कर काटना। आई एम हैविंग टू मेक राउंड्स ऑफ बैंक, मुझे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। He is having to make rounds of bank, उसे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। She is having to make rounds of bank, उसे बैंक के चक्कर काटना पड़ रहा है। ऑफ हैंड, एकदम से। I can't say anything ऑफ हैंड, मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, मैं एकदम से बाजार नहीं जा सकता। I can't go to market या I cannot go to market ऑफ हैंड, मैं एकदम से बाजार नहीं जा सकता। एक्चुअली द थिंग इज, वो क्या है ना। एक्चुअली द थिंग इज मीन्स वो क्या है ना। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू गो समवेयर, वो क्या है ना, मुझे कहीं जाना है। क्लियर। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू कॉल हर, वो क्या है ना, मुझे उसे कॉल करना है। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू इनवाइट हर, वो क्या है ना, मुझे उसे इनवाइट करना है। कांट फाइंड, मिल नहीं रही। आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक, मुझे बाइक की चाबी नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड योर हाउस, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर ऑफिस, मुझे तुम्हारा ऑफिस नहीं मिल रहा। टुगेदर या एज वेल, लगे हाथ या फिर हाथों हाथ, बोलते हैं ना, लगे हाथ या फिर हाथों हाथ। क्लियर डियर। ओके। इफ यू आर गोइंग दैट साइड, अगर आप उस तरफ जा रहे हो। ब्रिंग मिल्क टुगेदर, क्लियर, तो लगे हाथ मिल्क भी ले आना या हाथों हाथ मिल्क भी ले आना। क्लियर हुआ। ओके। हियर आफ्टर, अब से आगे या इसके बाद। अब से आगे तुम यहां नहीं आओगे या इसके बाद तुम यहां नहीं आओगे। अब से आगे तुम मुझे कॉल नहीं करोगे या इसके आगे तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। यू विल नॉट कॉल मी हियर आफ्टर, अब से आगे तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। यू विल नॉट कम हियर आफ्टर, अब से आगे तुम यहां नहीं आओगे। व्हाट विल यू लॉस, क्या चला जाएगा तुम्हारा। What will you lose if you come here, अगर तुम यहां आते हो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा।
व्हाट विल यू लॉस इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट विल यू लॉस इफ यू कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर आते हो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। व्हाट राइट, क्या हक है। व्हाट राइट डू यू हैव टू स्कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है। What right do you have to call me, तुम्हें मुझे कॉल करने का क्या हक है। What right do you have to use my mobile phone, तुम्हें मेरा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का क्या हक है। So what right means क्या हक है। There is something dash dash called to, कोई चीज होती है। There is something called humanity to, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। इंटेलिजेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंसी टू, इंटेलिजेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। स्प्रेड द मैटर, बात को फैला देना। ही इज स्प्रेडिंग द मैटर, वह बात को फैला रहा है। सी इज स्प्रेडिंग द मैटर, वह बात को फैला रही है। योर ब्रदर इज स्प्रेडिंग द मैटर, तुम्हारा भाई बात को फैला रहा है। रेस्ट ऑफ, बचे हुए, बचे हुए दोस्त कहाँ हैं, बचे हुए पैसे कहाँ हैं, बची हुई फाइल कहाँ है, बचे हुए कपड़े कहाँ, तो बचे हुए। सो रेस्ट ऑफ, वेयर आर द रेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे बचे हुए दोस्त कहाँ हैं। वेयर आर द रेस्ट ऑफ माई मनी, मेरे बचे हुए पैसे कहाँ हैं। सो द रेस्ट ऑफ मीन्स बचे हुए। कनेक्ट हार्ट, दिल लगाना। ऑफन पीपल कनेक्ट देयर हार्ट एट दिस एज, अक्सर लोग इस उम्र में दिल लगा लेते हैं। क्लियर। सो डोंट कनेक्ट योर हार्ट टू एनीवन, किसी से अपना दिल मत लगाओ। सिक एज अ डॉग, नहीं तो कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। आई विल मेक यू सिक एज अ डॉग, मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत कर दूंगा। क्लियर। सो सिक एज अ डॉग मीन्स होता है मेरे दोस्त कुत्ते जैसी हालत होना। लुक इनटू आइज, नजर मिलाना। वाई आर यू नॉट लुकिंग इनटू माई आइज, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे हो, तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते। यू कांट लुक इनटू माई आइज, तुम मुझसे नजर नहीं मिला सकते। नोन फॉर, जाना जाता है। ही इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, वह ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सी इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, वह ईमानदारी के लिए जानी जाती है। योर फादर इज नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, आपके पापा जी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हार्डली एवर वांटेड टू, शायद ही वह वहां जाना चाहता था, शायद ही वो तुमसे मिलना चाहता था, तो शायद ही। हार्डली एवर वांटेड टू, सी हार्डली एवर वांटेड टू हेल्प मी, शायद ही वो मेरी मदद करना चाहती थी। सी हार्डली एवर वांटेड टू कम हियर, शायद ही वो यहां आना चाहती थी। She hardly ever wanted to join this job, शायद ही वो इस जॉब को ज्वाइन करना चाहती थी। Don't ever, कभी मत। Don't ever talk to her in front of me, मेरे सामने उससे कभी बात मत करना। Don't ever call to her in front of me, मेरे सामने उसे कभी कॉल मत करना। So don't ever means कभी मत। बिलीव और नॉट, हो ना हो, या फिर मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट का मतलब होता है होना हो या मानो या ना मानो। बिलीव और नॉट, ही इज टेलिंग अ लाई, मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है, या होना हो वो झूठ बोल रहा है। बिलीव और नॉट, ही इज कुकिंग फूड, होना हो वो खाना पका रहा है, या मानो या ना मानो वो खाना पका रहा है। स्क्रू, बाट लगा देना। आई विल स्क्रू हिम, मैं उसकी बाट लगा दूंगा। सी विल स्क्रू मी, वो मेरी बाट लगा लेगी। दे विल स्क्रू देयर बॉस, वे उनके बॉस की बाट लगा देंगे।
डेस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल, मेरे मना करने के बावजूद। डेस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल मीन्स मेरे मना करने के बावजूद। डेस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल वाई डिड यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, मेरे मना करने के बावजूद आपने कंप्यूटर को बंद क्यों किया। डेस्पाइट ऑफ माई रिफ्यूजल वाई डिड यू टर्न ऑन द टेलीविजन, मेरे मना करने के बावजूद आपने टेलीविजन को ऑन क्यों किया। Who are you to ask, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं करूं या ना करूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। मैं खेलूं या ना खेलूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I go or not, who are you to ask, मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। Whether I play or not, who are you to ask, मैं खेलूं या ना खेलूं, तुम होते कौन हो पूछने वाले। What a makeshift, अरे वाह क्या जुगाड़ है। This is a makeshift chair, यह जुगाड़ की कुर्सी है। Have you any makeshift chair, क्या आपके पास कोई जुगाड़ की कुर्सी है। If you have power, अगर दम है तो। If you have power means अगर दम है तो। So why touching if you have power, छूकर बता अगर दम है तो। So by going if you have power, जाकर बता अगर दम है तो। So by coming if you have power, आकर देखा अगर दम है तो। Don't you think, तुम्हें नहीं लगता। Don't you think you are speaking too much, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो। Don't you think you are sleeping too much, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा सो रहे हो। Don't you think you are reading something, तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा पढ़ रहे हो। So don't you think, तुम्हें नहीं लगता। Use brain, दिमाग से काम लो या अकल का इस्तेमाल करो। क्लियर। He should use his brain, उसे दिमाग से काम लेना चाहिए या अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। She should use her brain, उसे दिमाग से काम लेना चाहिए या अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। It is almost, बजने ही वाले हैं। It is almost 10 o'clock, 10 बजने ही वाले हैं। It is almost 11 o'clock, 11 बजने ही वाले हैं। It is almost evening, शाम होने ही वाली है। Immediately, तत्काल या फिर हाथों हाथ। You should take this medicine immediately, तुम्हें तत्काल ये दवाई लेनी चाहिए या हाथों हाथ तुम्हें ये दवाई लेनी चाहिए। You should go there immediately, तुम्हें तत्काल वहां जाना चाहिए या हाथों हाथ तुम्हें वहां जाना चाहिए। If I had my way, अगर मेरा बस चलता तो। If I had my way, I would beat him, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे पीट देता। If I had my way, I go there on time, अगर मेरा बस चलता तो मैं वहां समय पर चला जाता। Addicted to, लत लग जाना। I am addicted to take tea, मुझे चाय की लत लग गई है। He is addicted to milk, उसे मिल्क की लत लग गई है। So what, तो क्या। So what, he is coming here, तो क्या वो यहां आ रहा है। So what, he is calling you, तो क्या वो तुम्हें कॉल कर रहा है। So what means तो क्या। What are friends for, दोस्त होते किस लिए हैं। Why did you mind, what are friends for, तुम्हें बुरा क्यों लगा, दोस्त होते किस लिए हैं। Make a noise, शोर मचाना। Why are you making a noise, आप शोर क्यों मचा रहे हो। You should not make a noise, आपको शोर नहीं मचाना चाहिए। You can't make a noise, आप शोर नहीं मचा सकते। What a, कितना। What a dark night it is, कितनी काली रात है। What a grand building it is, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। So what a means कितना। Stay apart, जुदा रहना। I can't stay apart for you, सॉरी यहां पर from है।
फ्रॉम यू। आई कांट स्टे अपार्ट फ्रॉम यू, मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अपार्ट फ्रॉम हर, मैं उससे जुदा नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अपार्ट फ्रॉम माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से जुदा नहीं रह सकता। टॉक नॉनसेंस, बकवास करना। वाई आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास क्यों कर रहे हो। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। योर हैबिट इज टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना तुम्हारी आदत है। सो माय डियर फ्रेंड, टॉक नॉनसेंस मीन्स होता है बकवास करना। हर्ट मीन्स चुभना। योर वर्ड्स आर हर्टिंग मी, तुम्हारे शब्द मुझे चुभ रहे हैं। यू आर हर्टिंग हियर एवरीवन, तुम यहाँ सभी को चुभ रहे हो। बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना। डोंट बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात मत करो। क्लियर हुआ। वाई डू यू बीट अबाउट द बुश, तुम घुमा फिरा कर बात क्यों करते हो। यू शुड नॉट बीट अबाउट द बुश, तुम्हें घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए। सो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मेरे दोस्त घुमा फिरा कर बातें करना। विद अ ग्रेट फैनफेयर, बड़े धूमधाम से। विद अ ग्रेट फैनफेयर का मतलब होता है बड़े धूमधाम से। सलमान बड़े धूमधाम से शादी करेगा। क्लियर। शाहरुख खान उसके बेटे का बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सो बड़े धूमधाम से क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, विद अ ग्रेट फैनफेयर। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, उसने अपना जन्मदिन मनाया विद अ ग्रेट फैनफेयर, बड़े धूमधाम से। क्लियर। ही गॉट मैरिड विद अ ग्रेट फैनफेयर, उसने बड़े धूमधाम से अपनी शादी की। सो विद अ ग्रेट फैनफेयर मतलब बड़े धूमधाम से। ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क, तुम्हें तुम्हारे काम के आधार पर पैसे मिलेंगे। ओवरब्लेम्ड बाय, दंग रह गया। ही वॉज ओवरब्लेम्ड बाय सीइंग मी, वह मुझे देखकर दंग रह गया। स्ट्रेच द मैटर, बात को बढ़ाना। यू आर स्ट्रेचिंग द मैटर, तुम बात को बढ़ा रहे हो। यू शुड नॉट स्ट्रेच द मैटर, तुम्हें बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। योर हैबिट इज स्ट्रेचिंग द मैटर, बात को बढ़ाना तुम्हारी आदत है। सो स्ट्रेच द मैटर मीन्स बात को बढ़ाना। टू मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। He moved heaven and earth to find you, उसने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। He moved heaven and earth to God success, उसने सफलता पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। To my heart content, जी भर कर। To my heart content मीन्स क्या होता है, जी भर कर। I want to dance to my heart content, मैं जी भर कर नाचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग टू माई हार्ट कंटेंट, मैं जी भर कर गाना गाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड टू माई हार्ट कंटेंट, मैं जी भर कर कड़ी मेहनत करना चाहता हूं। टू माई हार्ट कंटेंट का मतलब जे भर कर। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे बात करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझे फिर से उससे मिलना पड़ा। सो अनविलिंगली मीन्स ना चाहते हुए भी। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। आई हैड टू हेल्प हर अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करना पड़ा। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से। आई रीच्ड देयर विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचा। आई कॉल्ड हर विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे कॉल किया। आई कुक्ड फूड विद अ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से मैंने खाना पकाया। सो विद अ ग्रेट डिफिकल्टी मीन्स बड़े मुश्किल से। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट, बड़े दुख की बात है
इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस, दैट का मतलब होता है मेरे दोस्त बड़े दुख की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट सैडनेस दैट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, बड़े दुख की बात है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। It is a great sadness that he could not reach on time. ये बड़े दुख की बात है कि वो समय पर नहीं पहुंच पाया। So it is a matter of great sadness that का मतलब होता है बड़े दुख की बात है। One thing is certain that, एक बात तो तय है या एक बात तो पक्की है, एक बात तो तय है या एक बात तो पक्की है। वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट गो देयर, एक बात तो तय है मैं वहां नहीं जाऊंगा, एक बात तो पक्की है मैं वहां नहीं जाऊंगा। सो वन थिंग इज सर्टेन दैट आई विल नॉट गो देयर, एक बात तो तय है मैं वहां नहीं जाऊंगा। इन एंगर, गुस्से में आकर, आई ब्रोक अप इन एंगर, मैंने गुस्से में आके तोड़ दिया। आई कॉल्ड यू इन एंगर, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कॉल कर दिया। आई सेंट यू अ मैसेज इन एंगर, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें मैसेज भेज दिया। हार्ड हार्टेड, पत्थर दिल, हार्ड हार्टेड मीन्स होता है पत्थर दिल। यू आर वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, तुम बहुत ही पत्थर दिल इंसान हो। सलमान इज नॉट वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन, सलमान पत्थर दिल इंसान नहीं है। सो देन, तो फिर, सो देन व्हेन विल यू गो, तो फिर आप कब जाओगे। सो देन व्हेन विल यू कम, तो फिर कब आओगे। सो देन व्हेन विल यू कॉल मी, तो फिर आप कब मुझे कॉल करोगे। सो देन व्हेन विल यू सेंड अ मैसेज, तो फिर आप मुझे कब मैसेज भेजोगे। सो देन मतलब मेरे दोस्त तो फिर। अमेजिंगली इनफ, आश्चर्य की बात है। अमेजिंगली इनफ, हाउ डिड ही नो अबाउट हिज प्लान, आश्चर्य की बात है कि उसे उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला। अमेजिंगली इनफ, हाउ डिड यू कॉल मी, आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे कॉल कैसे किया। सो माय डियर फ्रेंड, अमेजिंगली इनफ का मतलब होता है आश्चर्य की बात है। ही हैज नथिंग बट मनी, उसके पास पैसा ही पैसा है। सी, यहां पर डियर हैज आएगा। सी हैज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। सो ही हैज नथिंग बट मनी मतलब उसके पास पैसा ही पैसा है। सी हैज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ, उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। आई नो अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। आई रीड अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूं। आई प्ले अ लिटिल बिट, मैं थोड़ा बहुत खेलता हूं। वाई आस्किंग होम, किससे पूछकर। वाई आस्किंग होम डिड यू लेट हिम गो, तुमने किससे पूछकर उसे जाने दिया। वाई आस्किंग होम डिड यू प्ले विद हिम, किससे पूछकर तुमने उसके साथ खेला। सो वाई आस्किंग होम का मतलब होता है मेरे दोस्त किससे पूछकर। रिफ्यूज, मना करना। वाई डू यू रिफ्यूज एवरी टाइम, तुम हर बार मना क्यों करते हो। यू शुड नॉट रिफ्यूज मी एवरी टाइम, तुम्हें हर बार मुझे मना नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट रिफ्यूज मी एवरी टाइम, तुम मुझे हर बार मना नहीं कर सकते। तो रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। व्हाट इज रॉन्ग विद, दिक्कत क्या है। व्हाट इज रॉन्ग विद योर फादर, तुम्हारे पापा जी के साथ दिक्कत क्या है। व्हाट इज रॉन्ग विद योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर के साथ दिक्कत क्या है। व्हाट इज रॉन्ग विद योर टीचर, तुम्हारे टीचर के साथ दिक्कत क्या है। इट इज ऑब्वियस दैट, जाहिर सी बात है। इट इज ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई, जाहिर सी बात है तुम झूठ बोल रहे हो। इट इज ऑब्वियस दैट यू आर स्लीपिंग, जाहिर सी बात है तुम सो रहे हो। इट इज ऑब्वियस दैट यू आर मेकिंग एक्सक्यूज, जाहिर सी बात है तुम बहाने बना रहे हो। सो इट इज ऑब्वियस दैट का मतलब जाहिर से बात है। फॉर फियर ऑफ, के डर से।
आई डिड नॉट गो देयर फॉर फियर ऑफ इंसल्ट, मैं वहां इंसल्ट के डर से नहीं गया। आई डिड नॉट कॉल यू फॉर फियर ऑफ योर फादर, मैंने तुम्हारे पापा के डर से कॉल नहीं किया। मास्टरपीस, बहुत ही सुंदर रचना। ओ माई गॉड, शी इज अ मास्टरपीस, हे भगवान वो तो बहुत ही सुंदर रचना है भगवान की। आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु चीट, मैं उनमें से नहीं हूं जो धोखा देते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गो बैक फ्रॉम हियर, मैं उनमें से नहीं हूं जो यहां से वापस चले जाते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टैटल अबाउट अदर्स, मैं उनमें से नहीं हूं जो दूसरों के बारे में चुगली करते हैं। नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट, कोई ठेका नहीं ले रखा। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर, मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। सो नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई ठेका नहीं ले रखा। गो ओवर हेड, सर के ऊपर से जाना। एवरीथिंग इज गोइंग ओवर माई हेड, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। सो गो ओवर हेड का मतलब होता है सर के ऊपर से जाना। नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि। नन अदर देन मीन्स कोई और नहीं बल्कि। द नेक्स्ट इज नन अदर देन मिस्टर विराट कोहली, अगले कोई और नहीं मिस्टर विराट कोहली जी हैं। द नेक्स्ट इज नन अदर देन मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी, अगले कोई और नहीं मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर। ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स के कगार पर। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वह मृत्यु की कगार पर है। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस, वह सफलता के कगार पर है। सो ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स की कगार पर। इट इज अ मैजिक ऑफ, का ही तो कमाल है। इट इज अ मैजिक ऑफ माई मॉम, मेरी मम्मा का ही तो कमाल है। इट इज द मैजिक ऑफ माई फादर, मेरे पापा का ही तो कमाल है। इट इज द मैजिक ऑफ योर प्लानिंग, इट इज द मैजिक ऑफ योर प्लानिंग, ये तुम्हारी प्लानिंग का ही तो कमाल है। सो माय डियर फ्रेंड, का ही तो कमाल है, इट इज द मैजिक ऑफ। व्हाट इज बीइंग, क्या किया जा रहा है। What was being eaten, क्या खाया जा रहा था। What is being, क्या किया जा रहा है। What was being eaten, क्या खाया जा रहा था। अब हम यहां पर बोलेंगे क्या खाया जा रहा है। So what is being eaten, क्या खाया जा रहा है। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। Laugh as much as you want, laugh as much as you want, जितना चाहो उतना हंस लो, जितना चाहो उतना खा लो। Eat as much as you want, जितना चाहो उतना खेलो। Play as much as you want, जितना चाहो उतना बोलो। Speak as much as you want. There is no harm in, कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in speaking again, asking again, sorry, there is no harm in asking again, दोबारा पूछने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in going there, वहां जाने में कोई नुकसान नहीं है। There is no harm in means कोई नुकसान नहीं है। As useless to make understand, समझाना ही बेकार है। It is useless to make you understand, तुम्हें समझाना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू मेक हर अंडरस्टैंड, उसे समझाना ही बेकार है। इट इज यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना ही बेकार है। सो इट इज यूजलेस टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाना ही बेकार है। Until I die, मरते दम तक। I will try, why until I die, मरते दम तक मैं कोशिश करूंगा। So until I die means मरते दम तक। More than enough, हद से ज्यादा।
मोर देन इनफ का मतलब हद से ज्यादा। वह हद से ज्यादा मेहनत किया करता था, वह हद से ज्यादा खेला करता था, वह हद से ज्यादा पढ़ा करता था। क्लियर। ही यूज्ड टू लव हर, वह उसे मोर देन इनफ, वह उसे हद से ज्यादा प्यार किया करता था। ही यूज्ड टू वर्क मोर देन इनफ, वह हद से ज्यादा काम किया करता था। अंडर अ क्लाउड, शक के दायरे में। यू आर अंडर अ क्लाउड, तुम शक के दायरे में हो। ही इज अंडर अ क्लाउड, वह शक के दायरे में है। शी इज अंडर अ क्लाउड, वह शक के दायरे में है। योर फ्रेंड इज अंडर अ क्लाउड, तुम्हारा दोस्त शक के दायरे में है। फ्रैंकली स्पीकिंग, खुलकर बोलना। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट लाइक रिया एट ऑल, मैं खुलकर बोलता हूं, रिया को मैं पसंद नहीं करता। समवन और द अदर, कोई ना कोई। समवन और द अदर विल डेफिनेटली हेल्प यू, कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। समवन और द अदर विल कम देयर, कोई ना कोई वहां जरूर आएगा। कांट स्टैंड, बर्दाश्त नहीं कर सकता। सी कांट स्टैंड नॉनवेज, वह नॉनवेज बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिकॉज सी इज वेजिटेरियन, क्योंकि वह शाकाहारी है। वाई डूइंग सो, ऐसा करके। व्हाट विल यू गेट वाई डूइंग सो, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा। आई कैन वेट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आई कैन वेट यू आर टेलिंग अ लाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन वेट ही इज स्लीपिंग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो सो रहा है। आई कैन वेट ही इज रीडिंग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पढ़ रहा है। कॉज अ सीन, हंगामा खड़ा करना। डोंट कॉज अ सीन हियर, यहां हंगामा खड़ा मत करो। वाई डिडंट ऑफ, के बल या के सहारे। आई पास्ड एग्जाम बाय डिडंट ऑफ हार्ड वर्क, मैंने कड़ी मेहनत के सहारे एग्जाम पास किया। When it comes to, जब बात आती है। When it comes to money, जब पैसों की बात आती है। So when it comes to means जब बात आती है। Now leave anything undone to, डियर यहां पर है नॉट है, ये ठीक कर लेना है इसके लिए। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू, शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। क्लियर। नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू का मतलब कोई कसर ना छोड़ना। शी विल नॉट लीव एनीथिंग अनडन टू, वह स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इफ पॉसिबल, हो सके तो। इफ पॉसिबल कम ऑन टाइम, हो सके तो समय पर आना। इफ पॉसिबल कॉल मी, हो सके तो मुझे कॉल करना। टीच लॉ टू, कानून सिखाना। डोंट टीच लॉ टू मी, मुझे कानून मत सिखाओ। However, जैसा भी। However, he is your brother, वो जैसा भी है तुम्हारा भाई है। So however means जैसा भी। Put at stake, दाव पर लगाना। Father put everything at stake for your studies, पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। By the grace of God, ऊपर वाले की कृपा से। By the grace of God, I got a job, ऊपर वाले की कृपा से मुझे जॉब मिल गई। क्लियर। Pretend to, नाटक करना। She is pretending to read a book, वह बुक पढ़ने का नाटक कर रही है। Came to know, पता चला। I came to know he is going to USA, मुझे पता चला कि वो USA जा रहा है।
आई केम टू नो यू आर कमिंग हियर, मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ रहे हो। सो केम टू नो मीन्स पता चला। स्पॉइल माइंड, दिमाग खराब करना। वाई आर यू स्पॉइलिंग माई माइंड, मेरा दिमाग खराब क्यों कर रहे हो। डोंट स्पॉइल माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। व्हाट अ स्टेलर, क्या शानदार है। व्हाट अ स्टेलर रिज्यूम इट इज, क्या शानदार रिज्यूम है। व्हाट अ स्टेलर पर्सनैलिटी इट इज, क्या शानदार पर्सनैलिटी है। वाई द वे, वैसे भी। वाई द वे आई एम गोइंग, वैसे भी मैं जा रहा हूं। वाई द वे ही इज कमिंग, वैसे भी वो यहाँ आ रहा, वह आ रहा है। सो वाई द मीन्स, वाई द वे मीन्स वैसे भी। यू से समथिंग एंड डू समथिंग, तुम कहते कुछ हो और करते कुछ हो। ही इज सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स, वह कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। क्या हुआ। He is saying something and doing something else, वह कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। Admit mistake, गलती मानना। I admit my mistake, मैं मेरी गलती मानता हूं। You admit your mistake, आप आपकी गलती मानते हो। Talk of the town, चर्चा का विषय। You are talk of the town, तुम चर्चा का विषय हो। He is talk of the town, वह चर्चा का विषय है। बिग बी इज टॉक ऑफ द टाउन इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन जी चर्चा के विषय हैं। रनिंग शॉर्ट ऑफ, की कमी होना। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ बुक्स, मेरे पास पुस्तकों की कमी है। ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, उसके पास पैसों की कमी है। सो रनिंग शॉर्ट ऑफ मीन्स की कमी होना। इट इज इजी टू, आसान है। इट इज इजी टू मेक हिम एग्री, उसे मनाना आसान है। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आसान है। वाई डोंट वी, क्यों ना हम। वाई डोंट वी सेव मोर मनी, क्यों ना हम और पैसे इकट्ठे करें। सो वाई डोंट वी, क्यों ना हम। द पॉइंट इज दैट, बात यह है कि। द पॉइंट इज दैट शी डज नॉट अंडरस्टैंड, बात यह है कि वो समझती नहीं है। द पॉइंट इज दैट ही डज नॉट कम ऑन टाइम, बात यह है कि वो समय पर नहीं आता है। प्लीज मेक श्योर दैट, यह पक्का कर लो कि। प्लीज मेक श्योर दैट शी विल कम, पक्का कर लो कि वो आएगी। प्लीज मेक श्योर दैट ही विल प्ले, पक्का कर लो कि वो खेलेगा। He is dying to, मरा जा रहा है। He is dying to marry, शादी के लिए मरा जा रहा है। He is dying to go to morning walk, मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए मरा जा रहा है। So dying to means मरा जा रहा है। I don't know what to, मुझे पता नहीं क्या करना है। I don't know what to give him, मुझे पता नहीं उसे क्या देना है। I didn't mean to, मेरा ये मतलब नहीं था। I didn't mean to hurt you, तुम्हें हर्ट करने का मेरा मतलब नहीं था। Craving for, किसी भी चीज को पाने के बेकरारी। I am craving for a car, कार को पाने के बेकरारी है। I am craving for success, सफलता को पाने के बेकरारी है। There is no denying, इसमें कोई शक नहीं। There is no denying means इसमें कोई शक नहीं। There is no denying she knows me, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझे जानती है। So there is no denying means इसमें कोई शक नहीं है। Why don't you let me, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते। Why don't you let me meet my friends, तुम मुझे मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देते। Why don't you let me go there, तुम मुझे वहां क्यों नहीं जाने देते। Why don't you let me play with my friends, तुम मुझे मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलने देते। So why don't you let me, तुम मुझे क्यों नहीं करने देते। रिफ रैप, ऐसा वैसा। सिटी इज फुल ऑफ रिफ रैप पर्सन, जो सिटी है वो ऐसे वैसे इंसान से भरी हुई है। सो रिफ रैप मतलब ऐसा वैसा।
आइदर यू डू और लेट मी डू, या तो तुम करो या मुझे करने दो। आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। आइदर यू प्ले और लेट मी प्ले, या तो तुम खेलो या मुझे खेलने दो। नथिंग शॉर्ट ऑफ से कम नहीं, योर डिसीजन इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी, आपका निर्णय मूर्खता से कम नहीं है। सो नथिंग शॉर्ट ऑफ मीन्स से कम नहीं। कम टू द पॉइंट, काम की बात पर आना या फिर मुद्दे पर आना। व्हेन विल यू कम टू द पॉइंट, तुम काम की बात पर कब आओगे या फिर मुद्दे पर कब आओगे। बी पैशनेट अबाउट, जुनून होना। दे आर पैशनेट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, उन्हें अंग्रेजी बोलने का जुनून है। दे आर पैशनेट अबाउट गेटिंग सक्सेस, उन्हें सफलता हासिल करने का जुनून है। देयर इज ऑब्जेक्ट इन माई ईच एंड एवरी पोर, मेरे रोम रोम में। देयर इज गॉड इन माई ईच एंड एवरी पोर, मेरे रोम रोम में भगवान बसे हैं। देयर इज लव इन माई ईच एंड एवरी पोर, मेरे रोम रोम में प्यार बसा है। आई लाइक द वे, मुझे ये तरीका पसंद है। आई लाइक द वे ऑफ योर टीचिंग, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। आई लाइक द वे ऑफ योर कुकिंग फूड, आप मुझे आपके खाना पकाने का तरीका पसंद है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय आने पर। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टेल यू, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल गो देयर, समय आने पर मैं वहां जाऊंगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल अर्न नेम एंड फेम, समय आने पर मैं नाम रोशन करूंगा। विद बॉडी एंड सोल, जी जान से। ही वर्क्स विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से काम करता है। ही प्लेस विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से खेलता है। ही रीड्स विद बॉडी एंड सोल, वह जी जान से पढ़ता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये हमारे यहाँ पर एडवांस लेवल के 250 प्लस एक्सप्रेशंस हमने कंप्लीट किए हैं। आई एम श्योर दैट इन सभी की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।